हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक मास्टर और एक स्लेव सीपीयू का हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, ये हमारा एक अलग तरीके का हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन पर। और यहाँ आप जो इमेज आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, इसमें आपको कुछ इस टाइप से एक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। ठीक है, अब ये किस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है? ये है आपका एक कोई मास्टर सीपीयू। ठीक है, और इस मास्टर सीपीयू से आपको प्लांट में कहीं पर भी किसी अदर लोकेशन पर कुछ स्लेव कनेक्ट करने हैं, यानी कुछ इंटरफेस मॉड्यूल आपको कनेक्ट करने हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपका ये कोई आपका क्या है, एक मास्टर सीपीयू है। ठीक है, ये आपका कोई मास्टर सीपीयू है और ये आपके किसी कंट्रोल रूम में इंस्टॉल किया गया है। ठीक है, प्लांट के किसी कंट्रोल रूम में ये लगा हुआ है या फिर प्लांट के किसी एक सेक्शन में इसको लगाया गया है। और आपके प्लांट के अदर सेक्शन में भी ऑटोमेशन के प्रोसेस चल रहे हैं, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि आप किसी मास्टर सीपीयू से ही आप अदर सीपीयूज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि कुछ आपके इंटरफेस मॉड्यूल हैं जो कि प्लांट के अदर लोकेशनों में लगे हैं, इनका जो कंट्रोल है वो मास्टर सीपीयू के पास रहना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो कंट्रोलर होगा वो आपका केवल एक लगेगा और उसके अलावा आपके स्लेव जो इंटरफेस मॉड्यूल हैं वो कनेक्ट रहेंगे। अब मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है लास्ट वीडियो में कि हम स्लेव को क्यों यूज़ करते हैं या इंटरफेस मॉड्यूल को हम क्यों यूज़ करते हैं। जब हमें अपने इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती है तो हम कुछ इंटरफेस मॉड्यूल को लेकर के उन पर आईओ मॉड्यूल्स को सेट कर सकते हैं, क्योंकि एक मास्टर पीएलसी की अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं, अपने इनपुट आउटपुट होते हैं। और दूसरा काम क्या है हमारा स्लेव का लेने का, कि हमें क्या करना है, प्लांट में कहीं से भी अपना जो कनेक्शन है, अपना जो कम्युनिकेशन है वो मास्टर सीपीयू से करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इस कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करते हैं और यहाँ पर हम कम्युनिकेशन के लिए एक मीडियम यूज़ करेंगे जिसका नाम है आपका प्रोफिबस। तो ये प्रोफिबस मीडियम की वजह से हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हम ये मानते हैं कि हम इसी सीपीयू से अपने प्लांट के डिफरेंट सेक्शनों को कंट्रोल करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कोई सेक्शन है प्लांट का, यहाँ पर कोई एक सेक्शन है और अभी तो मैंने यहाँ पर कुछ इंटरफेस मॉड्यूल लगाए हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि इसी सीपीयू से मैं इन सेक्शनों को कंट्रोल करूँ। तो होगा क्या कि आपको यहाँ से हर एक इनपुट के लिए वायरिंग लेनी पड़ेगी। ठीक है, हर एक इनपुट के लिए यहाँ से वायरिंग लेनी पड़ेगी। ठीक है, और इस सेक्शन पर आपको हर एक आउटपुट के लिए भी वायरिंग लेनी पड़ेगी। तो इतनी ज़्यादा वायरिंग लेकर के ये आपका पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके जो प्रोसेसिंग हो रही है वो कुछ अलग अदर प्लांट्स के लोकेशन पर है। ठीक है, और मास्टर सीपीयू आपका किसी एक पोर्शन पर इंस्टॉल किया गया है। तो अगर केवल इसी से ही आपको इन सभी प्लांट्स को कंट्रोल करना है तो आपको सारे कम्युनिकेशन यहाँ से ही उठाने पड़ेंगे। ठीक है, तो सारे कम्युनिकेशन यहाँ से उठाने पड़ेंगे। इसकी वजह से आपकी जो वायरिंग होगी वो क्या हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। ठीक है, तो इसको रिप्लेस करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक सिंगल केबल से ही, जिसको हम कहते हैं प्रोफिबस, सिंगल केबल से ही अपना इंटरफेस मॉड्यूल लगा करके इसके साथ में कम्युनिकेशन कर लेते हैं। तो हम अगर इसका कनेक्शन देखेंगे कुछ इस तरीके का हमारा देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमारा एक मास्टर सीपीयू है, ये हमारे इंटरफेस मॉड्यूल लगे हैं जो प्लांट पर किसी लोकेशन में लगे हुए हैं। तो हम आज इसका ही हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए जा रहे हैं। तो देखते हैं हम इसको किस तरीके से करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें अपना सिमेटिक मैनेजर इस तरीके से ओपन कर लेना है। हमें फाइल में जा कर के न्यू पर क्लिक करना है और आपके डिस्प्ले पर एक हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के लिए विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर जैसा आपको एक नेम डालना है, हम डाल दिया मास्टर एंड स्लेव। ओके, तो इसको हमें क्लिक कर लेना है। ओके, और यहाँ पर आपकी विंडो ओपन होकर के आ जाती है। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर जाना है आपको इंसर्ट में और स्टेशन आपको सेलेक्ट करना है 300। तो यहाँ पर मैं अभी 300 सीपीयू की बात कर रहा हूँ। इसको जस्ट डबल क्लिक कीजिए और इसको हार्डवेयर को ओपन कीजिए। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पर आपका हार्डवेयर ओपन हो जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, एक CPU चूज़ करना है सबसे पहले, और उससे पहले मुझे क्या करना होगा, अपने रैक पर एक रेल इंसर्ट करनी होगी। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले राइट साइड में इस सिमेट्रिक 300 पर क्लिक कर देता हूँ और रैक में जाकर के एक रेल में इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो रेल आप जानते होंगे किसी भी रैक में जिन पर आप CPU अपने मॉड्यूल्स कनेक्ट करते हैं वो हमारी रेल कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने रेल कनेक्ट कर ली है और सबसे पहले मेरा काम क्या है कि पावर सप्लाई को इंसर्ट करना। तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करके अपनी पावर सप्लाई इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर आप इस राइट साइड विंडो से भी PS300 में जाकर के पावर सप्लाईज को इंसर्ट कर सकते हैं। तो CPU 300 के अंदर फर्स्ट रैक में फर्स्ट स्लॉट में हमेशा पावर सप्लाई ही कनेक्ट की जाती है। तो राइट क्लिक करके यहाँ पर पावर सप्लाई का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, देन आप सेकंड स्लॉट में जाएंगे तो यहाँ पर CPU आपका इंसर्ट होता है। यहाँ पर पावर सप्लाई को आप इस राइट साइड विंडो से भी सेलेक्ट करके कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं और यहाँ पर इस विंडो से भी कर सकते हैं। सेकंड स्लॉट में हमें आना है इस रेल के और इंसर्ट ऑब्जेक्ट करना है। यहाँ पर आपको 300 CPU के कुछ नाम दिखेंगे, और दूसरा ऑप्शन आपका ये है कि आप राइट साइड वाले विंडो में जाकर के CPU 300 के अंदर से भी कोई भी CPU चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे CPU देखने को मिल रहे हैं, और अभी मैं इस तरीके से यहाँ पर CPU इंसर्ट कर देता हूँ। आप देखिए CPU 300 में जाऊँगा और यहाँ से मैं कोई CPU ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये CPU ले लिया, CPU 315F-2 PN/DP, और इसका कोई वर्जन मैं ले लेता हूँ V3.2। तो ये वर्जन मैंने ले लिया V3.2। अब यहाँ पर आपको गौर करना है कि आपको वही CPU चूज़ करना है जो कि जिसके पास अपने स्लॉट पर प्रोफिबस कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन है। तो कई CPU आपको ऐसे मिलेंगे जो इंडिविजुअल फंक्शन में आते हैं और उनको आप स्लेब के साथ में कनेक्ट नहीं कर पाते। तो ये मैंने एक मास्टर टाइप CPU ले लिया है। ठीक है, तो कई CPU आप देखेंगे, इसमें आप चेक करके देखना कि आपको ये वाला ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, स्लेब को कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या कर लिया, एक मास्टर CPU कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, इसके पोर्ट आप देख रहे हैं, पोर्ट 1, पोर्ट 2। ठीक है, अदर पोर्ट भी इस पर होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, जैसे आपको कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, ठीक है, या किसी HMI को कनेक्ट करना है, तो यहाँ पर डिफरेंट पोर्ट होते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ पोर्ट देखने को मिल रहे हैं, तो मुझे इस पोर्ट को यूज़ करना है। ओके, अब यहाँ पर मैं इस CPU के लिए जो कि प्लांट के किसी लोकेशन में लगा हुआ है, इसके लिए भी हम अपने इनपुट आउटपुट असाइन कर देते हैं। ठीक है, तो थर्ड जो स्लॉट है आपका, ये आपका रिजर्व रहता है किसी इंटरफेस मॉड्यूल के लिए। तो यहाँ पर हमें इसको यूज़ नहीं करना है, हमें फोर्थ स्लॉट पे जाना है। और इसके सबसे पहले देखिए, सबसे पहला काम क्या है कि मुझे इसकी क्या करना है, IOs इंसर्ट करने हैं। तो मैं 300 में जा कर के कुछ IOs ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मुझे किस में जाना है, SM के अंदर चले जाता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है आपके स्पेशल मॉड्यूल, तो यहाँ पर कुछ IOs में इंसर्ट कर देता हूँ, फिर हम देखेंगे आगे। यहाँ पर मैंने DI को एक्सपेंड किया है और DI पर यहाँ पर मैं कोई IOs इंसर्ट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये 16 इनपुट के लिए DI यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक DI इंसर्ट हो गया 16 इनपुट के लिए। ओके, तो ये आपका इसका नाम है DI16 DC24 वोल्ट। ठीक है, तो इसका इनपुट है DC24 वोल्ट, 24 वोल्ट इनपुट है और 16 इसका डिजिटल इनपुट है। ठीक है, और नेक्स्ट मैं कनेक्ट कर लेता हूँ अपना D0। तो फटाफट इसको कनेक्ट कर लेते हैं, D0 में कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर मैं यही 24 वोल्ट वाला 16 बिट के लिए कोई भी मॉड्यूल ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल मैं ये ले लेता हूँ। ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने ऑलरेडी पहले जो वीडियो बनाई है उनमें बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं कि आपका जो चैनल है वो स्टार्ट हो रहा है 0 से 1। तो जो दो चैनल यहाँ पे कवर हैं, क्योंकि 16 बिट इनपुट है, तो टोटल आपके एक चैनल के अंदर 8 बिट होती है, तो 16 यानी कि 16 बिट आपके कवर करेंगे दो चैनल को। ठीक है, तो 0 और 1 का चैनल इसमें कवर हो गया है। अगला आपका D0 है, इसके लिए भी मेमोरी मैपिंग में स्पेस रहता है, तो आप इसको 0 से भी शुरू कर सकते हैं स्टार्टिंग, क्योंकि अभी अभी आप क्या कर रहे हैं, अपना प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं। तो ये भी क्या है, 16 इनपुट आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 16 बिट आपके दो चैनल को यहाँ पर कवर करेंगे। इसमें भी आपकी 0 और 1 2 बिट आपकी कनेक्ट, दो चैनल आपके कवर रहेंगे। ठीक है, तो
तो ये ऑलरेडी मैं कई बार इसको डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। इस तरीके से ये आपका एडिटिंग इसमें हम करते हैं। अब जो हमारा असली काम है, जहाँ पर हमें स्लेव को अब कनेक्ट करना है, ठीक है। तो जो कि जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा वीडियो को कि यहाँ से कोई वायरिंग आपकी लगी हुई थी, तो उस वायर को मुझे सबसे पहले डिजाइन करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस रेल के X1 स्लॉट जहाँ पे लिखा हुआ MPI/DP, ये MPI क्या है, मल्टी पॉइंट इंटरफेस, ठीक है, मल्टी पॉइंट इंटरफेस। और ये भी क्या है, आपका एक तरीके का कम्युनिकेशन इंटरफेस है, यानी कि केबल होती है जो कि कम्युनिकेट करती है मशीन टू मशीन और PC टू मशीन, कंट्रोलर टू मॉड्यूल, ठीक है। उनके लिए कम्युनिकेशन के लिए ये यूज़ होता है। जैसे आप कंप्यूटर से अपना PLC कनेक्ट करना चाहते हैं प्रोग्रामिंग के लिए या अपलोडिंग डाउनलोडिंग के लिए, तो MPI केबल आप जनरली यूज़ कर लेते हैं। या फिर आपको किसी कंट्रोलर से कोई इंटरफेस मॉड्यूल कनेक्ट करना है, तो वहाँ पर भी आप MPI यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ प्रोफिबस, तो उसको मैं डबल क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पर आप देखेंगे जो इंटरफेस है डिफ़ॉल्ट आपका MPI कनेक्ट है, आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है प्रोफिबस, ठीक है। और यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको स्लॉट नंबर 2 असाइन कर रहा है, तो आप इसको 2 या 1 कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको 1 कर देता हूँ और यहाँ से मुझे इसका सबनेट चूज़ करना है, ठीक है, ओके। यहाँ से क्या करना है मुझे, तो यहाँ पर मैंने न्यू कर दिया है। और इस प्रोफिबस के लिए एक आप यहाँ पर देखेंगे ये इसका बॉड रेट यहाँ पर आ गया प्रोफिबस का 1.5 MB, ठीक है। और प्रॉपर्टी में जाकर भी आप देख सकते हैं इसका, ठीक है। इसकी डिटेल आप यहाँ पर प्रोफिबस में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। ओके कर दीजिए एंड इसको सेलेक्ट करके मुझे ओके करना है, ठीक है। अभी आप यहाँ पर देखेंगे नेटवर्क, अब ये यहाँ पर क्या हो गया, यस हो गया है। एड्रेस 1 इसको असाइन कर दिया है और टाइप इसका प्रोफिबस है, ठीक है। तो जैसे मैं इसको ओके करूँगा तो आप देखेंगे एक प्रोफिबस केबल यहाँ पर क्रिएट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ प्रोफिबस DP मास्टर सिस्टम, ओके। अब यहाँ पर आपको अपने इंटरफेस मॉड्यूल कनेक्ट करने हैं, ठीक है। तो मैं जस्ट इसको क्लिक करना है और आपको इस राइट साइड विंडो में आ जाना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर कौन से स्लेव कनेक्ट करने हैं, जो प्रोफिबस पर इंटरफेस पर जो उसको सपोर्ट करते हैं। तो आपको सीधे जाना है प्रोफिबस के अंदर, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोफिबस DP, इसके अंदर चले जाना है और यहाँ पर आपके बहुत सारे इंटरफेस मॉड्यूल आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। 8200S का ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो 8200 का किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो बता चुका हूँ। इसी के अंदर आपके अन्य मॉड्यूल्स भी हैं जिनको हम स्लेव मॉड्यूल कहते हैं और जो आपके प्रोफिबस पर कनेक्ट होते हैं। तो हर एक मॉड्यूल जो है कंपनी द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि उसका जो इंटरफेस है वो कैसा होना है, तो वो मैनुअल से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मॉड्यूल किस इंटरफेस पर कनेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर आपने 8200S को ओपन किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे इंटरफेस मॉड्यूल आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इनमें से मैं किसी भी इंटरफेस मॉड्यूल को लगा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इस 151 को इंसर्ट कर देता हूँ, आपको इस पर डबल क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसका एड्रेस आ जाता है 2, क्योंकि 1 इसको असाइन हो गया है, ठीक है। तो आप देखेंगे 1 आपको यहाँ पर नहीं दिखेगा, तो 2 ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको मैं सेम रहने देता हूँ। प्रोफिबस का जो बॉड रेट है 1.57, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है क्योंकि आपने यही चूज़ किया स्टार्टिंग में। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका एक इंटरफेस मॉड्यूल कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब ये एक सिंपल इंटरफेस मॉड्यूल है, ठीक है। इसको मैं दिखाऊँ किस तरीके का है। अब इस पर आपने क्या करना है, अपने IOS फिट करना है, ठीक है। तो जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था ये एक इंटरफेस मॉड्यूल है, इंटरफेस मॉड्यूल IM। अब इसके साथ में मुझे क्या करना है, पावर सप्लाई इस पर लगानी है सबसे पहले, ठीक है। तो ये आपकी पावर सप्लाई यहाँ पे लगेगी। देन इसके DI/D0 मुझे इंसर्ट करना है, तो यहाँ पर उसके DI, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है इंटरफेस मॉड्यूल लगाने का, वो यही है कि प्लांट की किसी लोकेशन पर डिजिटल आई और डिजिटल इनपुट और आउटपुट या एनालॉग इनपुट आउटपुट को यूज़ करते हुए मेन CPU तक उसको प्रोवाइड करना, उसका जो कंट्रोल है वो मेन CPU को प्रोवाइड करना। तो अब हम क्या करेंगे, इस इंटरफेस मॉड्यूल के लिए पावर सप्लाई और इन IOS मॉड्यूल को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसको हमें जस्ट डबल क्लिक करना है, तो यहाँ पर एक विंडो ओपन होकर के आ जाएगी, ठीक है। तो इस विंडो पर हमें सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट करना है फर्स्ट पॉइंट को, ठीक है। और फर्स्ट पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक कर दीजिए, या फिर यहाँ पर डायरेक्टली आप यहाँ से जा कर के 8200S जो आपने इंसर्ट किया था इसको डबल क्लिक कीजिए, ठीक है। राइट साइड पर
ये वाला लास्ट वाला आपने क्लिक किया था, तो ये वाला हम ओपन कर देते हैं। यहाँ से आप पावर सप्लाई मॉड्यूल कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसमें एक पावर सप्लाई मॉड्यूल कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक पावर सप्लाई मॉड्यूल कनेक्ट हो गया है, ठीक है। सेकंड स्लॉट में अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमें इस रैक में अपना इंटरफेस मॉड्यूल लगाने की इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो आपके प्रोफिबस पर इंसर्ट हो चुका है। हम इसके अंदर प्रोसेस कर रहे हैं, अब इसके साथ में जो मॉड्यूल लगना है वही हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे DI/D0 लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ DI ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर D0 लगा देता हूँ। कोई भी डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने कनेक्ट किए हैं 8 DI और 8 D0 कनेक्ट किए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट स्लॉट में मैं कनेक्ट कर देता हूँ AI एनालॉग इनपुट मॉड्यूल। तो यहाँ से मैं एक एनालॉग इनपुट मॉड्यूल ले लेता हूँ 2 इनपुट का, और एक एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल ले लेता हूँ 2 आउटपुट का, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एड्रेसिंग कुछ डिफ़ॉल्ट एड्रेसिंग आ गई है, और हमें इसको चेक करना है कि ये हमारी सही एड्रेसिंग है या नहीं। तो यहाँ पर कुछ डिफ़ॉल्ट एड्रेस आ गए हैं, तो मुझे चेक क्या करना है। सबसे पहले आप मास्टर CPU में देखिए, क्योंकि देखिए आपका यहाँ पर एक मास्टर CPU लगा है, और इसी के अंदर क्या है, मेमोरी स्लॉट्स डिवाइड हो गए हैं किसके लिए, आपके एड्रेसिंग के लिए। तो पहला यहाँ पर आप चेक करेंगे अगर, तो DI को असाइन हुआ है 0 to 1 चैनल। इसका मतलब क्या है, जब आप एक नया मॉड्यूल लगाएंगे तो उसको असाइन हो जाएगा 2 to 2.7, क्योंकि यहाँ पर 8 इनपुट है। पहला चैनल यहाँ पे कवर हो चुका है, 0 से लेकर के 1 चैनल यहाँ पे कवर हो चुका है। अगर आप यहाँ पर आप देखेंगे, अगर आप यहाँ पर 1 एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर एंटर 1 करते हैं, तो ये आपको क्या करेगा कि द एड्रेस यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड बिकॉज 1 ऑलरेडी आपका यहाँ पर कवर हो चुका है DI के साथ। तो 0 और 1 यहाँ पर ऑलरेडी कवर हो चुके हैं चैनल, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा 2 से। तो यहाँ पर कुल 8 इनपुट है। अभी आप यहाँ पर देखेंगे, आप इस मॉड्यूल पर हैं और इस मॉड्यूल के इनपुट कितने हैं, 8, क्योंकि इसमें यहाँ पर लिखा भी है 8 DI। 8 DI मीन्स 8 इनपुट, यानी कि 8 बिट को ये कवर करेंगे किसी भी एड्रेस की। और यहाँ पर दूसरा चैनल है, तो इस चैनल की पहली बिट है 2.0, और दूसरी बिट होगी इसकी 2.1, 2.2, 2.3 ऐसी 2.7 तक। तो टोटल ये 8 बिट आपकी कवर हो गई है। इसी तरीके से आप देखेंगे D0, तो यहाँ पर क्या है 16 D0 आउटपुट मैंने लगाए हैं आपके मास्टर CPU पर। इसका मतलब यहाँ पर आपके 2 चैनल ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। तो स्टार्ट कहाँ से हो जाएगा आपका 2.0 से 2.7, तो ये तो ठीक है। अब एनालॉग अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो मैंने यहाँ पर एनालॉग कोई भी मॉड्यूल यहाँ पर नहीं लगाया। अगर मैं लगाता तो आपका जो इंटरफेस के लिए एड्रेसिंग होती है वो इसके बाद होती है, ठीक है, जैसे कि आपके DI के अंदर है। तो आपके जो AI के लिए जो एड्रेस स्टार्ट होगा वो सीधे क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी मैं पिछले वीडियोज़ में काफ़ी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि जो इनपुट मेमोरी एड्रेसिंग होती है उसमें आपके डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट दोनों ही कवर रहते हैं। तो यहाँ पर डिजिटल इनपुट आप देखेंगे कि इंटरफेस के लिए लास्ट जो स्लॉट कवर हुआ है वो हुआ है 2.0 से लेके 2.7। तो इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पर 2 वाला तो नहीं लगा सकते, 0 भी नहीं लगा सकते, 1 भी नहीं। तो इनपुट के लिए आप यहाँ 3 से शुरू करेंगे। अगर आप यहाँ पर 2 टाइप करते हैं फॉर एग्जांपल, तो ये आपको बताएगा कि योर एड्रेस जो एंटर करना है वो आपको 3 से करना है। न्यू एड्रेस जो आप कर रहे हैं वो वैलिड नहीं है, तो इसको ओके कर दीजिए 3 से। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये ऑटोमेटिकली 3 to 6 हो गया है। इसका मतलब क्या है ये भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पर गया 3 और 6 का मतलब है कि 3, 4 और 5, 6, यानी कि 3, 4, 5, 6 टोटल 4 चैनल कवर हो रहे हैं। तो ऑलरेडी मैं अपने काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ, जब आप एड्रेसिंग वाला वीडियो आप देखिए उसमें मैंने बताया है कि एनालॉग एड्रेस के लिए, एक एनालॉग एड्रेस के लिए 16 बिट हमें यहाँ पर लगती है। तो 16 बिट का मतलब है 2 चैनल कवर करना, और हमारे पास में यहाँ पर कितने हैं, 2 एनालॉग इनपुट हैं, तो वो टोटल करेंगे 32 बिट को कवर। और 32 बिट के लिए चाहिए हमें 4 चैनल, तो वो 4 चैनल क्या हैं, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इसी तरीके से आप इसको भी करना पड़ेगा। इसको भी मैं कर देता हूँ 3 से शुरू, ठीक है। तो ये भी 3 to 6 हो गया है, ठीक हो गया। अब आपने 2 काम कर लिए हैं, एक आपने अपना मास्टर CPU लगा लिया है, इसके लिए इनपुट आउटपुट डिसाइड कर दिया है, और इससे आपने एक प्रोफिबस की मदद से अपना इंटरफेस मॉड्यूल भी लगा दिया है। अब आप चाहते हैं कि मेरा एक और प्लांट का सेक्शन है जहाँ पर मुझे अपने इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करना है, ठीक है, या वहाँ पर आपकी कोई ऑटोमेशन की प्रोसेस हो रही है और वो आपका किसी दूसरी लोकेशन पे लगा हुआ है, तो हमें इस प्रोफिबस को आगे ले लेना है। आपको जस्ट क्या करना है, अगर आपके पास यही वाला CPU लगा हुआ है
यही इंटरफेस मॉड्यूल लगा हुआ है, तो आप इसको राइट क्लिक कर दीजिए। अदरवाइज आप फिर से यहाँ से कोई भी CPU चूज़ कर लीजिए। तो ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा इसमें से चूज़ करना चाहते हैं, या इनमें से कोई भी चूज़ कर लीजिए। फॉर एग्जांपल कि मैंने इसी टाइप के और 2-3 मॉड्यूल और हमें अलग अलग प्लांट लोकेशन पे लगाए हैं। तो जस्ट इसको कॉपी कर दीजिए, सेलेक्ट कीजिए अपना प्रोफिबस और इसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली एड्रेस आ रहा है 3, क्योंकि 1 2 इसको असाइन हो चुका है 3 एंड ओके कर दीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे सेम एड्रेस आपका, सेम मॉड्यूल आपका इंसर्ट हो जाएगा। अगेन मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पर भी फिलहाल हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके लिए एड्रेसिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो एड्रेसिंग हमें क्या करना है कि इसको एड्रेसिंग करने से पहले हमें ये इसका एड्रेस देखना पड़ेगा। यहाँ पर इसके DI के लिए एड्रेस है 2.0 से लेकर के 2.7। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, और AI के लिए जो एड्रेस खत्म हुआ है 3.6। ठीक है, तो एक छोटा सा इसमें मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ कि ये कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, बाकी आप वीडियो देख लेना इसमें किस तरीके से मैंने इसको किया है। यहाँ पर क्या होता है, मेमोरी में स्लॉट बने होते हैं आपके। ठीक है, इनपुट के लिए, आउटपुट के लिए और मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो जब हम एड्रेसिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको चैनल देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट चैनल, ये एक मेमोरी के अंदर की कहानी मैं बता रहा हूँ कि CPU के अंदर किस तरीके से इनपुट और आउटपुट को स्टोर करने के लिए उनकी जो एड्रेसिंग होती है उनको कैसे कैटेगराइज किया जाता है। तो ये आपका 0 चैनल है, 1 चैनल, 2 चैनल, 3 चैनल और इसी तरीके से 127। ठीक है, यहाँ पर एक चैनल के अंदर आपकी 8 बिट कवर होती है। तो ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ 8 बिट। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि लास्ट जो चैनल आपका कवर हुआ है 2.6, तो यानी कि यहाँ पर आपका 6 वाला, फॉर एग्जांपल इसको मान लेते हैं 6 है हमारा। ठीक है, तो अगला कहाँ से शुरू होगा, जो इसके लिए ये वाले के लिए जो एड्रेसिंग होगी वो कहाँ से शुरू होगी, आपकी 7 स्लॉट से। तो ये 7 चैनल है, इसकी 8 बिट इसके लिए यूज हो जाएगी। ठीक है, कितने इनपुट हैं इसमें देखेंगे हम, 8 इनपुट। इसको मैंने डबल क्लिक किया तो आप यहाँ पर देखेंगे 7 से शुरू हो गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसने क्या किया, इससे आगे का एड्रेस उसने उठा लिया है। और D0 देखेंगे आप तो ये भी 7 से शुरू हो गया, तो इससे आगे का भी एड्रेस। इसी तरीके से आपका क्या होगा, आउटपुट पर भी ये आपका क्या है, इनपुट मेमोरी के लिए इनपुट मेमोरी। ठीक है, और ये आउटपुट मेमोरी के लिए। ठीक है, इसी तरीके से होते हैं इसमें भी अलग अलग। तो इनपुट आउटपुट के लिए 2 अलग अलग आपके मेमोरी के स्लॉट बने रहते हैं, जिनमें 0 से लेकर के 127 तक चैनल होते हैं। और कुछ आपके मॉड्यूल में इस 127 से भी ज़्यादा चैनल होते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की CPU को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि किसी की मेमोरी कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है नॉर्मली। ठीक है, 64 KB, 128 KB, 256 KB और 512 KB, इस टाइप से मेमोरी का जो साइज़ होता है, और उन्हीं में हमारे डेटा क्या हो रहते हैं, स्टोर रहते हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे कि AI के लिए एक डिफ़ॉल्ट एड्रेस लग गया है, तो हमें इसको सही एड्रेस पर लेके आना है। आप इस एड्रेस को भी रख सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना होगा जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तब आपको इस वाले इंटरफेस मॉड्यूल में लगे हुए AI के लिए यही एड्रेस यूज़ करने होंगे प्रोग्रामिंग के दौरान। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक सीक्वेंशियल फॉर्म में चल रहे हैं, तो हम उसी सीक्वेंशियल फॉर्म में चलेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो AI है इसके लिए कहाँ पे ख़त्म हुआ है। ओके, यहाँ पर AI हम यहाँ पर देख लेते हैं, DI यहाँ पे ख़त्म हुआ है 7.7। इसका मतलब क्या है कि एनालॉग के लिए आप 8 से शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप डबल क्लिक कीजिए और देखिए यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर 7 यूज़ करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये एक आपको मैसेज देगा कि आप इसको 7 से शुरू नहीं कर सकते, आपको 8 से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि 7 ऑलरेडी डिजिटल इनपुट के अंदर यहाँ पर कवर हो चुका है। तो एक चैनल ओवरलैप नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक चैनल पर 2 मॉड्यूल के एड्रेस असाइन नहीं होने चाहिए। तो ये ओवरलैपिंग हो जाएगा। ओवरलैपिंग से क्या होगा कि आपका डेटा एरर उसमें आ जाएगा, कंट्रोलर कंफ्यूज हो जाएगा कि किस मॉड्यूल का डेटा इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, हर एक मॉड्यूल के लिए अलग अलग चैनल यूज़ करने हैं और अलग अलग एड्रेसिंग यूज़ करनी है। ठीक है, तो इसको भी सही कर देते हैं। यहाँ पर देखेंगे D0 आपका 7 तक शुरू है, तो इसको भी हम 8 से शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ 8 और इसको कर देते हैं एंटर। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा। इसी तरीके से अब ये तो हमने 2 लगा दी, इसको भी कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर जस्ट आपको पेस्ट कर देना, तो ये भी कनेक्ट हो जाएगा 4th लोकेशन पर। तो प्लांट के पास में आपने क्या कहा कि मेरे प्लांट पर 4 अलग अलग लोकेशन है जहाँ से मुझे अपने इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि प्रीवियस वाला एड्रेसिंग देख लेते हैं, ये कहाँ पे ख़त्म हुआ है। AI आपका 8 से लेकर 11 तक ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो एनालॉग मेमोरी के अंदर आपकी जो एड्रेसिंग है 11 चैनल तक हो चुकी है। तो इसके लिए क्या होगा, 12वां स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं
ये ऑटोमेटिकली क्या है, देखिए यहाँ पे 12 से स्टार्ट हो गया है। तो DI/D0 तो सही से लग गई, लेकिन एनालॉग फिर से क्या है, ये डिफ़ॉल्ट एड्रेस दे रहा है, कंप्यूटर जनरेट कर रहा है इसको। तो हम इसको क्या करना है, अपने हिसाब से जनरेट करा देते हैं। तो A0 पर आप देखेंगे तो लास्ट हमारा कहाँ से शुरू कहाँ ख़त्म है, इसके लिए अगर हम देख रहे हैं तो ये लास्ट हमारा 11 पर ख़त्म है। तो ये इसके लिए जो A0 होगा वो 12 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं इसको क्लिक करना है जस्ट, तो ये विंडो आ जाएगी। इसको क्लिक करेंगे तो इसकी विंडो आएगी, इसको क्लिक करेंगे तो इसकी विंडो आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अगर हम यहाँ पे 11 रखते हैं तो ये बताएगा कि ये 13 से इसको शुरू होना है, ठीक है। अब 13 से कैसे शुरू हो रहा है इसको हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो आपका DI है, सॉरी 8 इनपुट के लिए ये ख़त्म हो रहा है आपका 12.7। तो इनपुट मेमोरी तो चाहे वो एनालॉग हो चाहे डिजिटल हो, दोनों के लिए वो क्या रहती है, सेम रहती है। तो यहाँ पर 12.7 तक तो कवर हो चुका है। तो नेक्स्ट चैनल क्या रहेगा, 13वां रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर D0 देखिए आप कहाँ पे ख़त्म है, ये भी 12 पॉइंट पर है। तो नेक्स्ट चैनल आपका क्या रहेगा, ये भी 13 रहेगा। तो इसको भी मैं टाइप कर देता हूँ 13 और इसको कर देते हैं एंटर। तो ये तो होगी दोस्तों आपकी एड्रेसिंग, और ये आपने कंप्लीट एड्रेसिंग कर ली है, बिल्कुल सही एड्रेसिंग। एक बार आप दोबारा से इसको चेक कर सकते हैं। अब मुझे इसको कर देना है अपने हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन को सेव। अभी हमारा हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन हो गया है सेव। अब इसका मैं देखता हूँ कॉन्फ़िगरेशन नेटवर्क हम देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है इस एरो के बगल पर, इसको जस्ट आप क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको दिखेगा इसका कॉन्फ़िगरेशन नेटवर्क किस तरीके से ये कॉन्फ़िगर हुआ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत अच्छा ये कॉन्फ़िगरेशन आपका हो चुका है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, मास्टर CPU है। अब देखिए आप यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं किस तरीके से काम हो रहा है। यहाँ पर क्या है, एक मास्टर CPU लगा है और ये प्लांट के अलग अलग लोकेशन पर आपके इंटरफेस मॉड्यूल लगे हैं और ये सिंगल प्रॉफी बस से कनेक्टेड है। यहाँ पर मल्टीपल वायरिंग स्किप हो गई है। देखिए यहाँ पर हमने, अब अगर हम इनको यूज़ नहीं करते तो यहाँ से हमें हर एक इनपुट के लिए, इस प्लांट के लिए इनपुट आउटपुट वायरिंग उठानी पड़ती और एक कम्युनिकेशन इंटरफेस तो हमें देना ही देना पड़ता, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करा कि प्रॉफी बस को यूज़ कर लिया। अब इंडिविजुअली ये क्या कर रहा है, एक कंट्रोलर के जैसे काम कर रहा है। ये भी एक इंडिविजुअली एक प्लांट लोकेशन पर कंट्रोलर के जैसे काम कर रहा है। तो हर एक इंटरफेस मॉड्यूल क्या कर रहा है, एक PLC के जैसे काम कर रहा है। तो ठीक है, तो ये रहा आपका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। इसको मिनिमाइज करके अब आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, इसको ओपन कीजिए 7 प्रोग्राम और आपका ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप अपना लेटर यहाँ पर प्रोग्राम चूज़ कर सकते हैं कौन सी लैंग्वेज में आपको बनाना है और इसको ओपन कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका प्रोग्रामिंग पेज ओपन हो गया है। अब आप यहाँ पर कोई भी प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं। तो प्रोग्राम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैंने पहले भी कई वीडियोज़ में दी है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं किस तरीके से हम इसमें प्रोग्राम बनाते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और चैनल को शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।